ये काला टीका मेरी बहन को हर बुरी नजर से बचाएगा। हर चीज का एक वक्त होता है और हर वक्त का एक मकसद। अनंत कुल की नागरानी मैं अनंता यहाँ एक मकसद से आई हूँ। मौत के सौदागरों ने मेरे अपनों की जिंदगी का मोल लगाया, ये भूलकर कि हर सौदे का हिसाब होता है, उनके किए का भी होगा। अब जो शुरू होगा वो कोई युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा। सुना था कि एक तरफा प्यार में वफा भी एक तरफा ही होती है, और तुमने दगा देके ये बात साबित कर दी। लेकिन मैं सिर्फ प्यार में नहीं, नफरत में भी पूरी वफादारी निभाती हूँ। देखना, जिस शिद्दत से तुम्हें चाहा था उसी शिद्दत से तुम्हें मिटाऊंगी। गलती करोगी, मैं दुश्मन नहीं हूं, तुम्हें धोखा हुआ है, मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूं। तुम जिसकी सजा सुना रही हो वो कसूर मुझसे हुआ ही नहीं है। एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखो। तुम पे भरोसा करके ही तो ये सजा मेरे हिस्से आई है, इसलिए अब भरोसा नहीं, बस इंसाफ होगा। मंजूर है, मगर उस इंसाफ की लड़ाई को तुम अकेले नहीं लड़ोगी, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। फिर चाहे तुम वार मेरे अपने पे करो या खुद मुझ पे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to
to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll कौन है वंस मोर वाला? चलो अभी जाओ 10 लेगी बेटा। ए भाई फॉलो बंद कर दे भाई, इधर हो गया फॉलो बंद कर दो। माइक दो जो बोलना है माइक में बोलो। सेंटर है सेंटर। बस यही सेंटर है। नहीं ये दुर्गेश हाथ में उड़ा है। सभी हमारे जितने भी यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं उन सभी का स्वागत है नागलोक में। नागिन को आपने देख लिया है, अब दिल ज़रा संभाल के रखिएगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक झलक थी। अभी हम चलने वाले हैं नागिन की दुनिया में, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको नागिन की दुनिया में। की नागरानी अनंत कौन है वो अनंत तुलसी नागरानी के सामने खड़ी हो पाई? हिंदुस्तान की सबसे चहेती इंतकाम की दास्तान नागिन 27 दिसंबर। चलो पूछो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आप सभी को पसंद आया हमारी नागिन की दुनिया में जाना। और आप हमारे नागिन की दुनिया में हर सैटरडे संडे आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं रात 8 बजे ऑन योर चैनल। तो देखना ना भूलिएगा और हम सब आपसे वही मुलाकात करेंगे। तो यार आर यू गाइस एक्साइटेड? यस। कितना सा? कितने? अब लग रहा है नागिन चैनल का लॉन्च। थैंक यू। खंबे को बीच में रखो। अरे बीच में इसको बीच में हीरो के बीच में दो आवाज दो। फाइट मैच नहीं हो रही है, उसको बोलना है असीम बीच में आने। उसका नाम ही नहीं पता ना। बोलो ना बीच में आओ भाई। एक दुर्गेश बोलना से बीच में आने को हीरो को। मैच नहीं हो रहा रे। या लुक सेंटर राइट में नागिन बनी है ना। मैडम अभी नागिन बन के देवला बाजू में बेटा। अरे आइए दोनों आइए। अरे ईशा जी आइए। अरे ऐसे ही कर लो ना। टेबल क्यों रख रहे हैं? हासिम टेबल पे वो वायर लगाए जो बोलना माइक में बोलो। मैं तो हिले करे हिलाएगा भी। या लुक अप। ए रज्जा ए रज्जा ईशा सेंटर लुक ऊपर। चलो खाना खा जाओ।
होल्ड होल्ड ये लुक सेंटर लुक अप नागिन और नागिन की पहन यहाँ ए दुर्गेश पीछे ले लो ये हम तुम्हारा लेंस छापे हैं। लाड़ में आ गए ना बेचारा, क्या करे। ये दाढ़ी तू भी नहीं चले। नागिन का आप भी करो इसे भाई। इसे भाई क्या दुर्गेश, क्या कुछ भी बोल जाता है रे भाई। ये सब बोला है। बैल है बैल। यहाँ पर इसका हाइट कितना ज्यादा है। सही है, लेवल अभी आ रहा है, नहीं तो डाउन करना पड़ा। भाई राइड में आ जाओ। सेंटर में आ जाओ भाई। लोग ये, अरे सेंटर में आओ ना। शट अप। चल भाई। अरे मत लगा रे म्यूजिक, कॉपीराइट आता रे। हाँ चलो हो गया। चलो माइक करो खत्म करो यार, भूख लगी। दुर्गेश बाबा जी का ठल्लू। चलो जो बोलना माइक में बोलो, खत्म करो। हटो सामने से। एक गया तुझे भाई, वो तो साला अभी क्या बोलूं उसको। हमारी जिंदगी में कमी नहीं हो रही। जो बोलना माइक में बोलो। Okay guys, we are starting now. First question. तो है का इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैसे मैच होएगा ये? कहाँ? चलो जो बोलना माइक में बोलो फटाफट। Okay guys, ready? Start. हाँ स्टार्ट। यस साइलेंस है। Firstly guys, good to see you and जानना चाहेंगे कैसा लगा आप तीनों को इस शो के बारे में, जब पहला अपॉर्चुनिटी मिली और ऑफर मिला, क्या रिएक्शन था और ऑडियंस से क्या कहोगे? फर्स्टली या पहले प्रियंका। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी। सो अगर आप पूछेंगे कि मेरा पहले कॉल पे कैसा मुझे लगा और कैसा एक्सपीरियंस था, तो ये सभी बात सब जानते हैं कि नागिन एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसका मतलब है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आना। एंड आई एम समबडी who loves to take challenges. So yes, this is something, and of course it's Nagin. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ना करेगा नागिन जैसे फ्रेंचाइजी को। इट्स सच अ बिग शो एंड अभी तक कितने सारे सीजन्स आए हैं, 6 सीज़न आ चुके हैं, दिस इज़ 7th सीज़न। सो या आई वॉज रियली एक्साइटेड और मैं बस वेट कर रही थी कि कब मैं आपसे भी मिलूँ सबसे और ये अनाउंस हो जाए और फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ जाए। तो फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ गई है 27 दिसंबर, एज यू गाइज नो इट। So yeah, I was very excited and I was very happy, and thanks to Ekta ma'am for this. And again, collaborating with Colors, I think Big Boss के बाद में अभी वापस से हो रहा है. So yeah, I'm really looking forward and excited. आ चुके हैं, 7वां सीजन है एंड कमिंग टू कलर्स इज लाइक होम कमिंग। मेरे बैक टू बैक कलर्स से लकीली शोज होते रहते हैं। एकता मैम के साथ आई डिड अ शो बालाजी के साथ विच वॉज कॉल्ड बेकाबू, एंड देन डूइंग नागिन।
So I think what she said is absolutely right that everybody deep down, every actor wants to work in Nagin. लोग बोलते नहीं हैं, उसको cover करते हैं, but everybody, whoever I know, whoever I've met, they all want to work. And I think the cast is beautiful. These two lovely humans. I think Priyanka is the right choice for Nagin. She looks absolutely stunning, and I'm not saying for the sake of saying it, and I'm not saying because वो मेरे side में बैठी है, but I mean it. And the chemistry, the whole cast is amazing, and I think आप लोगों ने ट्रेलर टीजर देखा ही. I think Nagin 7 धमाल करने वाला है. I'm very sure, and fingers crossed on that. So I was अभी कुमकुम से मैं स्ट्रेटस में आया हूँ, तो बालाजी के साथ तो वैसे ही काम कर रहा था. It's great to be back on Colors, and ज़्यादा again like the lady said कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा. It's a huge show. It's the channel is great, and it's great to be part of this. मुझे पता है कि हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, स्टोरी पे, डायलॉग्स पे, कैरेक्टर पे, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे. तो it's great to be a part of it, and it's been great to be part of 2 shows back to back. जो है हर साल एक नया चैप्टर और एक नई कहानी लेकर आता है. आप तीनों से जानना चाहेंगे इस साल की क्या स्पेशल चैप्टर और क्या नई कहानी है जो लोगों को दीवाना बनाने वाली आपका शो देखने के लिए. सो डेफिनेटली आपने अभी ट्रेलर देखा है, और ज़रूर आपने अभी कहा कि दीवाना बनाने वाले हैं समथिंग, राइट? तो डेफिनेटली बनाने वाले हैं, क्योंकि नागिन 7 जो है वो बहुत अलग है. अभी तक के जितने सीज़न रहे हैं उनसे काफ़ी अलग है. फर्स्ट थिंग, यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर वो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे. जो हमारे पहले से व्यूवर्स हैं उन्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे, बट जो नए व्यूवर्स भी जुड़ेंगे उन्हें भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगने वाला है. यहाँ पर इस नागिन में, नागिन 7 में, नागिन सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं ले रही है. नागिन इज़ लाइक फॉर बिगर थिंग्स दिस टाइम. शी इज़ गोना सेव, लाइक शी इज़ सेविंग द नेशन. काफ़ी चीज़ें हैं जो वो ये सब करे. तो इट्स नॉट जस्ट पर्सनल रिवेंज दिस टाइम. सो दिस इज़ गोना बी रिवेंज, ड्रामा, मिस्ट्री, सब नागिन 7 में होने वाला है. एंड द बेस्ट थिंग, ड्रैगन भी आने वाला है गाइस. सो बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे फॉर ड्रैगन, आई एम श्योर. सो या गाइस डन. मैं नागिन हूँ तो ये मुझसे ही सारे आंसर दिला रहे हैं ना. ईशा नहीं, नमिक विल आंसर. सुपरस्टिशियस इन रियल लाइफ, आई थिंक मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ, बट आई वुडंट से कि मैं भूत प्रेत में बिलीव करता हूँ. मे बी बचपन में अंधेरे से डर लगता था, बट आई एम टू ओल्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ थिंग्स लाइक दैट नाउ. नॉट रियली सुपरस्टिशियस एज सच. अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ. सो सुपरस्टिशियस नॉट रियली, बट येस थोड़ा हूँ भी, क्योंकि बचपन से बोला जाता है ना कि ऐसे नज़र लग गई या कुछ भी, कोई भी चीज़, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें ना हमारे दिमाग में फीड हो जाती है, तो हमें लगता है कि होता ही होगा कुछ. सो ऐसे ही आई थिंक मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हर कोई थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस होगा. मैं भी हूँ, बस नज़र के केस में मैं थोड़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस हूँ, बाकी सब ठीक है. जानना होगा और आपका रियलिस्टिक कैरेक्टर में कितना होगा वो बताइए, क्योंकि बहुत सारा ग्राफिक का भी यूज़ किया गया है. सुपरस्टिशियस पे ही हैं अभी हम. अच्छा, आई डोंट नो अबाउट सुपरस्टिशन. आई थिंक मैं बहुत स्पिरिचुअल हुआ. मुझे लगता है कि कुछ सुपरस्टिशंस है भी, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला है, देख रहा है, वो सब कुछ ठीक कर ही देता है. आई थिंक दैट्स दैट. एंड आई फील मेरा बचपन से नागिनों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है. उसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे, बट सुपरस्टिशियस तो नहीं हूँ मैं, स्पिरिचुअल हूँ. यस मैडम, नागिन पे बहुत सारी फिल्में भी, लेकिन इस बार नागिन ड्रैगन से लड़ाई लड़ रही है, तो क्या चाइना को सबक सिखाने के लिए किया क्या है? सो ये तो नहीं पता किसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है. इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड गाइज, और ये एक फैंटेसी दुनिया है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है. सो रही बात ड्रैगन की, तो ड्रैगन हम किसी के, जिस जो बात आपने कही है उस चीज़ के लिए नहीं ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेशन, हमारे देश को बचाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन कुछ ऐसा करेंगे, और या व्हाटएवर जो कुछ भी होगा वहाँ पे ड्रैगन भी होंगे, और उन्हीं सब हादसों से बचाने के लिए नागिन आएगी, और यही हमारी कहानी का बेस है. हाय गर्ल्स,
ईशा आपने पहले ही बोल दिया कि परफेक्ट नागिन है, बट प्रियंका व्हाट यू वांट टू टेल, तीसरा शो है कलर्स पे, तीनों शो पे एक बहन की तरह फ्रेंड मिली है, व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट दिस बॉन्ड? मी या अबाउट दिस बॉन्ड? यस गाइज आई एम गोना टेल यू वन थिंग, मुझे लिटरली ऐसा लगने लगा कि मेरी बहन ही है। हमारी बातें एक जैसी होती है, हमारे वर्ड्स एक साथ निकलते हैं, मुझे लिटरली, एंड वी बॉन्डेड सो वेल, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने ईशा को यहाँ पर मेरी बहन के साथ, बहन के रोल में कास्ट किया। शी इज़ सच अ लवली गर्ल एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद हर, एंड मैं चाहूँगी कि ये बॉन्ड ऐसे ही रहे हमेशा हमेशा। तो बहुत प्यारा बॉन्ड है विद ईशा, इवन विद नामिक, ही इज़ सच अ गुड को एक्टर। काफ़ी अच्छा एक्शन रिएक्शन का गेम यहाँ पर होता है सेट पे, आप लोग भी देखना ऑन स्क्रीन। आज हमने देखा कि नमिक अपनी बेगुनाही बता रहे थे, मतलब उनका किरदार एक प्यारी सी बहन है जो इक्वली खूबसूरत भी है, ग्लैमरस भी है, तो कभी नमिक आगे चल के कंफ्यूज होते नजर आएंगे कि किसको देखूं, कहाँ देखूं और कैसे देखूं? ये नमिक बताएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो अलग ही एक फैन थ्योरी में ले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलती है वो आपको देखने को मिलेगी शो में 27 दिसंबर से 8 बजे सैटरडे संडे। बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब हमने सुना तो आई वाज ब्लोन अवे, जब मैम ने हमें नरेशन दिया कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या शिकायत है नागिन की मेरे कैरेक्टर से, एंड आई कांट वेट कि उसके रिएक्शन कैसे होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस अभी रिसेंटली शूट हुआ है एंड इट इज़ बहुत बड़ा हाई पॉइंट है शो का। तो देखिएगा क्यों है वो मैं ऑब्वियसली आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको शो देखना पड़ेगा उसके लिए। लास्ट क्वेश्चन, आपको कोई सुपर पावर दी जाए और जी। आपसे लोगों क्या होगा और क्या कंट्रोल करेंगे? मैं, अगर मुझे कोई सुपर पावर दी जाए तो पहले तो मेरा फ्लाइट होता था ऑलमोस्ट आंसर। आई थिंक अब मैं थोड़ा शांति अगर ऐसे किसी में स्प्रेड कर सकूं आसपास तो वो करना चाहूँगा। आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई है, एंगर बहुत हाई मिलता है कभी कभी रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे हो, आप कभी बाहर होते हैं, तो थोड़ी सी बस गुडविल फैला सकें और थोड़ा सा पीस ला सकें, हैप्पीनेस ला सकें, दैट वुड बी अ गुड सुपर पावर। ये फ्लाइट वाली सिचुएशन आपने भी झेली जो हाल ही में हुई थी? हाँ, आई वॉज नॉट इन द सिटी और मुझे एंड ऑफ द मोमेंट बुक करना पड़ा था, तो काफ़ी फाइट हो गई थी, लेकिन फिर मैनेज हो गया था। लास्ट क्वेश्चन गाइस। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मैं डेफिनेटली इसका जवाब देना चाहूँगी। नागिन प्ले करना लिटरली, मतलब जैसा मुझे लगा था कि हाँ मैं गेटअप करते ही आई बी नागिन के जोन में आ जाऊँगी, बट नहीं, नागिन एक अलग ही कैरेक्टर है। नागिन में एक अलग अदा होनी चाहिए, एक अलग लचक होनी चाहिए, आम इंसान से थोड़ी अलग लगनी चाहिए। सेकंड, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जब मैं शूट कर रही हूँ ना गाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना एक्शन, हार्नेस पे, यहाँ वुल्फ से लड़ रही हूँ, यहाँ ड्रैगन आ रहे हैं, सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम लिटरली एंजॉइंग इट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी साथ साथ स्कूलिंग भी हो रही है जहाँ पे मुझे इतना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो नागिन का जो कैरेक्टर है, नागिन सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही, नागिन में स्विच पर्सनैलिटीज़ भी करती है वो, कभी ये बनेगी कभी वो बनेगी, उसका लहजा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है, कोई भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना कुछ प्ले करने को सिर्फ एक ही कैरेक्टर में मिल रहा है। नॉर्मली हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, पॉजिटिव है, ग्रे शेड है, नेगेटिव शेड है, पॉजिटिव रहेगा, ग्रे शेड में ग्रे, बट नागिन सब कैरेक्टर प्ले कर रही है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। Thank you so much. Thank you. Thank you. Guys, do watch it. 27 December, 8 p.m. Saturday, Sunday, only on Colors. बहुत वायरल है।